घंटा का समय निकाल लीजिए। 2 घंटा आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला के रख देगा। आपकी भूख को नियंत्रित करना शुरू कर देगा, आपकी वाहियात चीज़ों को नियंत्रित करना शुरू कर देगा। आपकी वाहियात चीज़ों में जो आपको टेंशन हो जाती है, आप हिंसक हो जाते हैं, आप क्रोधी हो जाते हैं, आप लोभी हो जाते हैं, आप मोहासक्त हो जाते हैं, आप टेंशनाइज्ड हो जाते हैं, आप क्या से क्या हो जाते हो, आप क्या से क्या कर बैठते हो, आप कुछ का कुछ हो जाते हो, कभी पशु हो जाते हो। साधन सुविधा साधन सुविधा साधन सुविधा साधन सुविधा में पूरी लाइफ इस तरह से गटमट हो जाती है कि मकान बनवाना है, दुकान बनवाना है, शादी करना है, विवाह करना है, फिर बच्चे आ गए तो उनकी परवरिश करना है, अच्छे से स्कूल में दाखिला कराना है, फिर बड़े हो गए फिर मैरिज कराना है, वगैरह वगैरह। पूरी ज़िंदगी की शुरुआत ये करना है, वो करना है, इमका करना है, डिमका करना है, सिमका करना है, करते करते पूरी रिटायरमेंट होने के बाद और चिपक जाते हो कि मुझे ये घर बनवाना था, बच्चों के लिए पक्का मकान नहीं है, बच्चों के लिए कमी हो गया, ये सुविधा की कमी हो गया, वो सुविधा की कमी हो गया है, हेल्थ का वो ध्यान देना है, मैं डॉक्टर के पास जाना है, करना है। लेकिन आप अपने तरफ कभी 2 पल नहीं निकालते 24 घंटे में, आधा घंटा का समय नहीं, 1 घंटा का समय नहीं, 5 मिनट का समय नहीं, कि आप ये समझ लो कि मैं क्या करना है, मुझको मैं क्यों करूँगा, मेरे लिए क्या उपयुक्त है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कर्तव्य एक मार्ग है, कर्तव्य को ध्यान रखिए, रोज कर्तव्य पे काम कीजिए। लेकिन आप बहानेबाजी करते हुए पूरी जिंदगी को गड्ढमड कर देते हो। आप अपनी भूख को इतना बढ़ा देते हो कि वाहियात चीज़ों पर आपका भूख कुछ भी ग्रहण करने लग जाता है, कुछ भी भक्षण करने लग जाता है। आपकी यह जो भूख है, आपके जीवन को पूरी तरह से खा रहा है। आप यदि अपने भूख को नहीं समझेंगे मित्र, तो यह भूख आपको कच्चा चबा जाएगा। यह भूख आपके पूरी जिंदगी को कच्चा चबा जाएगा। चाहे आपके पास 50 साल का उम्र हो, चाहे 60 साल ईश्वर ने दिया हो, चाहे 70 साल दिया हो, चाहे 100 साल दिया हो, चाहे 1000 साल दिया हो, आप अपने भूख के निवाले बनते जा रहे हो। आप अपना भूख को नहीं समझोगे तो भूख आपको लगातार खाता जाएगा। आप एक बहुत बड़े बहाने करते हो कि पापी पेट के लिए हम ये करते हैं। भाई, पेट कभी पापी नहीं होता। विचार को बदल डालिए। पेट की जरूरतें हैं, वो ईंधन को मांग करता है। आपको उसका ईंधन का ख्याल ईंधन के रूप में करेंगे तो क्यों आपका नुकसान होगा? नहीं, जीभ के चटोरे में आ गए, रस लेना है, स्वाद लेना है, ये खाना है, वो खाना है। अब भाई, आपके दांत और आपकी आंत की बनावट को पहले समझ लीजिए, साइंस को पहले समझ लीजिए, फिर आप अपने आदत में फिर जाएंगे। नहीं, मुझे तो ये खाना अच्छा लगता है, मैं बचपन से ये खाता हूँ, मुझे ये खाना है, मुझे ये पीना है, ये खाना है। आपका यह वाहियात चीजें खाते खाते आप अपने जीवन को, आप अपने शरीर को, आप अपने दिमाग को, आप अपने लाइफ को पूरी तरह से वाहियात बना डालते हो। और जब मुसीबत आ जाती है, तो संकट आ जाती है, तो आप बहानेबाजी करते फिरते हो। और बहुत हो गया तो चला गया, बस एक अगरबत्ती जला दिया, एक मोमबत्ती जला दिए, थोड़ी सी धनराशि चढ़ा दिए, थोड़ी। भगवान को भी आप नहीं छोड़ते, आप ईश्वर को भी नहीं छोड़ते, अल्लाह को भी नहीं छोड़ते, गॉड को भी नहीं छोड़ते। वहाँ भी व्यापार में लग जाते हो, उनको भी बेवकूफ़ बनाने लग जाते हो। मित्र, आप समझ जाइए, यह जो अंतरिक्ष है, यह जो परम शक्ति है, उसने आपको पैदा किया है। आप उसको पैदा नहीं किए हैं, आप उसका सृजन है, आपका बनाया हुआ वो नहीं है। वो आपको एक मंच दे दिया है कि आप अपने रोल को कितना निभा सकते हो, उस पर ध्यान देना है। आपकी बेवकूफ़ियाँ, आपकी हरकतें, आपकी प्रलोभन पर उसका कुछ भी घंटा बिगड़ने वाला नहीं है। आपको यह समझना होगा कि आपका पेट का भूख, आपका मन का भूख, आपकी वासना का भूख, आपकी तृष्णा का भूख, आपका लोभ का भूख, आपका अहंकार का भूख, आपको प्रतिष्ठा पाने की भूख, आपको प्रेम पाने की भूख, आपको प्रेम देने की भूख, आपको चाहने की भूख, आपको काम करने की भूख, आपका विकास करने की भूख, आप प्रगति करने के भूख, दूसरों से ज़्यादा अपना लकीर बड़े करने का भूख, दूसरों को नीचा दिखाने का भूख, हिंसा का भूख। कितने भूखों के शिकार हैं आप। और उन भूखों को आप कुछ भी परोसते रहते हैं और वो अंड संड खा करके आपका जीवन पूरी तरह से कबाड़ और गोबर में बदल गया है, पूरे घुरे खाना में बदल जाता है। फिर आपकी ज़िंदगी से वो शानदार महक कैसे आएगी? कभी इस बाबत ध्यान दिया? भाई,
ठीक है 24 घंटा है आपके पास, अब 22 घंटा ले लो अपने जीवन के लिए, 8 घंटा सोने के लिए ले लो, 8 घंटा काम करने के लिए ले लो, 16 घंटा हो गया ना। 4 घंटा आप क्या कर लो, आप खाने पीने में लगा लो, इधर उधर के कामों में लगा लो, मौज मस्ती में लगा लो। कितना घंटा बच गया भाई आपके पास? 20 घंटा हो गया ना। अब क्या, अब 4 घंटा बच गया ना, अब उस 4 घंटे का हिसाब क्या रखते हो? बस यूं ही गंवा देते हो। मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, 10 मिनट जप करना है, 10 मिनट प्रार्थना करना है, 10 मिनट खुद को साधना करना है, 10 मिनट यदि खुद को प्राणायाम करके अपने बारे में सोचना है, 10 मिनट का मौन रखना है, 10 मिनट अपनी ज़िंदगी को एकांत में जीना है, 10 मिनट का अपने साधना कर लेना है, 10 मिनट अपने जीवात्मा के लिए खुराक दे देना है, 10 मिनट अपने भूख के लिए, आप चिंतन के लिए निकाल लेना है, 10 मिनट आप अपने लिए नहीं निकाल सकते। बहाने आलसी खोर, बहाने के ऊपर आपका जिंदगी पूरा चलते रहता है। बहाने खोर हो जाते हो, बहानेबाज हो जाते हो और पूरी दुनिया को लानत भेजते रहते हो। इसके कारण ऐसा हो गया, उसके कारण ऐसा हो गया। भगवान ने आपको सिंगल पीस पैदा किया है, अकेले आपको लग जाओ इस संसार में। मैं इतने सारी खूबियां आपको देता हूं, इतना एनर्जी पावर देता हूं, और उस एनर्जी पावर के पीछे मैं एक भूख भी लगा देता हूं ताकि आप उसको प्रगति कर सको। अच्छी बात है, अच्छी बात है, समझिए उसको। आप यदि भूख को पहचान जाते हो, आप अपने भूख को समझ जाते हो, आप अपने भूख की पावर को समझ जाते हो, आप अपने भूख की ताकत को समझ जाते हो, आप अपने भूख के स्वरूप को समझ जाते हो, तो मित्र न आपसे अमानवीय कार्य होगा, न अनैतिक कार्य होगा, न वाहियात चीज़ें आप भक्षण करेंगे, न वाहियात चीज़ें आप देखेंगे, न वाहियात जिंदगी आप जिएंगे, और न वाहियात तरीके से आप मरेंगे। तो आप अपने भूख को एक बार चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। आपके पेट के भूख के अलावा कौन कौन से भूख में आप क्या क्या भक्षण कर रहे हो, आप पेट के भूख के अलावा आपकी भूख क्या क्या कहती है, क्या क्या मांग करती रहती है, और आप क्या क्या खाते रहते हो, क्या क्या जीवन को अपने देते रहते हो। आप जैसा जैसा खाओगे वैसा बनोगे, जैसा अन्न वैसा मन। केवल अन्न एक पेट का उदाहरण है, उसी तरह से आप आंख से जो भोजन करोगे आपके जीवन में प्रभाव आएगा, आप कान से जो भोजन करोगे आपके पूरे जीवन को प्रभावित करेगा, आप नाक से जो चीज़ भोजन करोगे वो पूरे आपके जीवन को प्रभावित करेगा। जिस तरह से हमारा भोजन, हमारा पेट में लिए गए भोजन, हमारे आंत में आया हुआ भोजन आंत में रस बनाता है, रस बना के हमारे पोर पोर में भेजता है, अस्थि मज्जा में भेजता है, हमारे ब्लड में भेजता है, हमारे डीएनए को पुष्ट करता है, हमारे आने वाले संतति के लिए वह रस रसायन बनता है। वैसे ही हमारे हर प्रत्येक अंगों का, प्रत्येक भावों का जो भूख है, जो आप उस भूख में भोजन लेते हो, जो आप आहार लेते हो, वह सारे आहार रसायन बनता है। और वो पूरे रसायन आपके मनोमस्तिष्क को, आपके सोच को, आपके दिनचर्या को, आपके काम को, आपके चरित्र को, आपके स्वभाव को, आपको दिशा को वो निर्धारित करता है। तो समझिए और देखिए, अपने भूख को समझिए। कहीं भूख ऐसा ना हो कि आप ना समझो और भूख आपको खा जाए, कच्चा खा जाए, और आप फिर पूरी उम्र के बाद मरते समय इस बात को ख्याल रखोगे, याद आएगा कि हाय मेरे पास इतना जीवन दिया था, 100 साल का जीवन दिया था, 100 मिनट भी मैंने अपने लिए नहीं निकाल पाया। इतना व्यस्त हो गए कि 100 मिनट भी आपके लिए नहीं निकाल पाया, इतना व्यस्त हो गए। तो जो भी मेरे बुढ़े मित्र हैं, जो भी बुढ़े साथी हैं, तुम चेत जाओ, सावधानी करो। अब तुम्हारे पास शरीर बल नहीं है, केवल मानसिक भूख बच गया है, केवल भावनाओं का भूख बच गया है, केवल वासनाओं का भूख बच गया है, केवल कामनाओं का भूख बच गया है। अब उस भूख को समझो और अपने ओर लौटो, अपने मूल की ओर लौटो, अपने अध्यात्म की ओर लौटे, अपने जीवात्मा की ओर लौटो और समझो, सोचो। आप आधा घंटा का वक्त निकालो। हमारी इस वीडियो चैनल में यदि आपको पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल की आइकन को भी नोटिफिकेशन के लिए आप दबा कर रख दीजिए। साथ ही साथ आप हमारे विचार को से सहमत है, यदि आपको लगता है कि कहीं आपको थोड़ी लाभ हो रहा है, जिसे 2-4 मित्रों को शेयर कीजिए और आप उनका थैंक यू भी प्राप्त कीजिए, आप उनका थैंक यू भी प्राप्त कीजिए। बहुत से सिंपल सी फंडा है, बहुत सी सिंपल सी ट्रिक है। आपको पहला तो यह विश्वास से भरना होगा कि मैं यह कर सकता हूँ, मैं यह कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? मैं यह कर सकता हूँ। ऐसा मत सोचना कि मुझको बहुत ऊंची पहाड़ चढ़ाई चढ़ना है तो मैं यह कर सकता हूँ। आपका शरीर निर्बल हो गया है, लाठी टेक के चलते हो और आप सोचोगे कि मैं एवरेस्ट चढ़ जाऊँगा। चढ़ सकते हो,
उसके लिए आपको अपने शरीर को उतना प्रशिक्षित करना पड़ेगा, उतना ट्रेनिंग करना पड़ेगा, उतना खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा। आप कर सकते हो। तो आपको पहला सूत्र है कि मैं यह कर सकता हूँ। इसमें क्या करना होगा, आपको सुबह सवेरे बढ़िया से फ्रेश हो जाइए, शांत एकांत आप अपने कमरे में कहीं एक आध कोना ढूंढ लीजिए। बाग बगीचा है तो अच्छी बात है, आंगन है तो और अच्छी बात है, ऊपर का आपका टेरिस है तो भी अच्छी बात है, दलान है तो भी अच्छी बात है, बरामदा है तो भी अच्छी बात है। आपके पास इतना भी जगह नहीं है, कोई बात नहीं है। जहां आप सो जाते हैं, बिस्तर में सो जाते हैं, जमीन में सो जाते हैं, खाट में सो जाते हैं, सोने के पलंग में सो जाते हैं, चांदी के पलंग में सो जाते हैं, लोहे के पलंग में सो जाते हैं, लकड़ी के पलंग में सो जाते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध है आप उसमें संतुष्ट रहिए और उसी में आप बढ़िया से पालथी मार करके सुखासन में आप बैठ जाइए। पालथी में दिक्कत होती है तो पैर फैला लीजिए, पर आपका रीढ़ की हड्डी जरा सीधा हो जाए और आप सीधी तरीक़ा से बैठ जाइए। बैठने के बाद आपको क्या करना है मित्र, बहुत सिंपल से ट्रिक है कि आप अपने सांस को यह कहिए कि आप कर सकते हैं और धीरे धीरे सांस लीजिए, बिल्कुल, और धीरे धीरे छोड़ते जाइए और फिर धीरे से अंतः कुंभक कीजिए और आप सांस को छोड़ दीजिए। आप ऐसा आधा घंटा तक करते रहिए। पहले 15 दिन आपको सिर्फ सांसें लेना है और सिर्फ सांसें छोड़ना है। फिर अगला 15 दिन आपको उन सांसों पर पूरा आते जाते हुए अपने मन को टिका देना है। आप अपने मन से उस सांस की यात्रा में जाते रहें। जैसे सांस लिया तो मन उस सांस को देख रहा है और मन उस सांस को अनुभव भी कर रहा है। मन देख रहा है, मन अनुभव कर रहा है। फिर 15 दिन बाद क्या करेंगे मित्र, आगे का चरण है इसमें कि आप अपने मन से कहिएगा कि मेरी भूख, आप आंख बंद करके आराम से इमेजिंग करेंगे, पेट का भूख तृप्त, भावना का भूख तृप्त, शरीर का भूख तृप्त, मानसिक भूख तृप्त, भूख भूख भूख, काम वासना संतुलित, प्राकृतिक, नियंत्रित, भावना प्राकृतिक, संतुलित, नियंत्रित, लोभ नियंत्रित, मोह नियंत्रित, तृष्णा नियंत्रित। आप इस तरह से आपके जीवन में जो जो भूखें हैं, जो भूख आपको सताती है, जो भूख आपका अनकंट्रोल हो जाता है, जिस भूख के कारण आपका जीवन में फजीहतें आ गई है, उन तमाम एक एक भूख को याद कीजिए और उनको नियंत्रित करने का आप आग्रह कीजिए। और अंत में ये कहना है कि मेरे शरीर की ऊर्जा मेरी भूख से आती है, मेरी भूख मेरी एनर्जी के लिए मांग करती है, वह एनर्जी उपयुक्त मात्रा में मिल रहा है। मैं अपने मन को धन्यवाद देता हूँ, मैं अपने अंतःकरण को धन्यवाद देता हूँ, मैं अपने जीवन को धन्यवाद देता हूँ, मैं अपने परिवार को धन्यवाद देता हूँ, मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, मैं स्वयं को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद कि आज का जीवन मेरे लिए आनंदमय है, खुशियामय है, प्रेममय है। आनंदमय, खुशियामय, प्रेममय, इतना भाव आपको इमेजिंग करना है। आपको घंटे भर तक का यह इमेजिंग करते रहना है। सुबह और शाम 2 वक्त निकाल लीजिए, 1-1 घंटा का समय निकाल लीजिए। 2 घंटा आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला के रख देगा। आपकी भूख को नियंत्रित करना शुरू कर देगा, आपकी वाहियात चीज़ों को नियंत्रित करना शुरू कर देगा। आपकी वाहियात चीज़ों में जो आपको टेंशन हो जाती है, आप हिंसक हो जाते हैं, आप क्रोधी हो जाते हैं, आप लोभी हो जाते हैं, आप मोहासक्त हो जाते हैं, आप टेंशनाइज्ड हो जाते हैं, आप क्या से क्या हो जाते हो, आप क्या से क्या कर बैठते हो, आप कुछ का कुछ हो जाते हो, कभी पशु हो जाते हो, कभी आदमी हो जाते हो, कभी राक्षस बन जाते हो, क्या बन जाते हो आपको ही नहीं पता। हो जाने के बाद आपको पछतावा होता है, दुख होता है, फिर आप सुविचार की पुस्तक निकालते हो, फिर आप पॉजिटिव विचार की पुस्तक निकालते हो, फिर थोड़ी देर के लिए आप पछताते हो और फिर उसी कर्म में लीन हो जाते हो। मित्र, यदि आप इस प्रयोग को करते हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं,
पढ़ने वाले बच्चे हैं, उद्यमी बच्चे हैं, नौजवान मित्र हैं, कोई भी हो, आपके लिए, सबके लिए बराबर प्रगति का मार्ग लाता है, विकास का मार्ग लाता है, आपको कर्तव्य पथ पे ले जाता है। आपका हर काम उन्नति की ओर होगा और आपका आंतरिक उन्नति भी होगा, आंतरिक उन्नति भी होगा, बाह्य उन्नति भी होगा, आंतरिक उन्नति भी होगा, बाह्य उन्नति भी होगा। आपकी जड़ें भी मजबूत होगी और आपका जीवन भी शानदार होगा। मित्र, आप चाहे तो आओ करके देखें, आप चाहो तो आओ करके देखें। सिर्फ याद कर लेने से, सिर्फ सुन लेने से ये बात होने वाली नहीं है। यह जादू की कोई छड़ी नहीं है कि आपने सुन लिया और आपके जीवन में क्रांति घट गई। आपको आजमाना होगा, सीखना होगा, करना होगा, प्रैक्टिकल करना होगा। आइए करके देखते हैं।